राम राम मेरे सभी तमाम चसाना के गाँव वासियों को। साथियों, जैसे आप जानते हो कि चसाना में कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, कितने ने क्या किया, कितनों ने क्या नहीं किया, आपको सब पता है। आपको तारुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। एज ए लंबरदार, चौकीदार, गांव के जितने भी मौजूद लोग हैं, हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया। मेरे चाचा जी शोभा राम जी, मेरे पिताजी गग्गा राम जी और मेरे ताया जी सुंदर सिंह जी, उनके लड़के मनजीत सिंह, कृपाल सिंह और शोभा राम की लड़की लीलो देवी। तो बचपन में ही शोभा राम यहाँ से चला गया, सुंदर सिंह भी चला गया, अकेला गग्गा राम यहाँ बचा, जिनका मैं इकलौता एक ही बेटा हूँ। वो यहाँ से चले गए, ज़मीनें जमूने अपनी पूरी फरोख्त की उन्होंने, वो यहाँ से भाग निकले। रह गया अकेला गग्गा राम। इसने क्या काम किया कि घर में शराब बनाना शुरू कर दिया, बिजनेस खोल दिया। जैसे ठेके में होता है ऐसे बिजनेस खोला। उस टाइम ये 80-82 की बात है। गग्गा राम की शराब मशहूर हो गई। जितने भी मोहर से पीछे बुद्धल के लोग ये इधर से आना शराब ख़रीदना, मैं छोटा था उस वक्त। ऐसे करते करते तो उस शराब ने ऐसा कुल नाश मचाया कि हमारा कुल नास्ती हो गई, जिसको कुल नाश बोलते वो हुआ। इधर एक मोहम्मद शरीफ करके कश्मीरी आया, सकना बेहड़ मादे का लड़का। इन्होंने देखा जब हमारा कंडीशन, तो इन्होंने बोला यार कब चलो दाव लगाते हैं। इन्होंने क्या किया कि मेरे पिताजी से गठजोड़ कर ली। अब पिताजी मेरे ख़िलाफ़ हो गए। इनके जो हमसाए बन गए, पिता के जगह बन गए। इन्होंने भेड़ जाना, ऊपर से मुर्गे लाने, देसी मुर्गा मेरे पिताजी को खिलाना, शराब पीना, तीनों भाइयों ने, बाप को भी उनके मादे को भी पिलाना। ऐसे करते करते तो इन्होंने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर ली। बहुत बड़ा रकबा है हमारा। तो ऐसे करते करते तो मैं एसपीओ में भर्ती हुआ। मैं चला गया उधमपुर। पीछे से वो खुल मुख्तियार हो गए। घराट जाना, उन्होंने सारा कुछ करना। हमारे साथ जो उनका तावन, मेरे साथ उनका तावन जो तो माँ बाप का टूट गया। इन्होंने मिलिटेंट भी लाए, मैंने थाने में भी रिपोर्ट दी, इनको थाने में भी रखवाया। फिर मैंने सोचा यार गाँव की गाँव की बातें छोड़ो, वहाँ से भी मैंने इनको रिलीज़ करवाया। हमारी का गरीबी का मजाक उड़ाते हुए पूरी ज़मीन उन्होंने ले ली। मेरे पिताजी शराबी हालत में उंगली के निशान पे जो उन्होंने 5 कनाल बना की थी, वो रकबा 14 कनाल था। जो 2 कनाल बना की थी वो रकबा 10 कनाल था। जो 5 कनाल थी वो रकबा 15 कनाल था। ऐसे ऐसे करके पूरा रकबा फरोख्त कर दिया। गिरदौरी अंतकाल किसी को भी नहीं दिया, वो खुद यहाँ से उठा चला गया। इन लोगों ने खुद अपनी मनमर्जी से बिना मालिक के गिरदौरियाँ एंट्री वगैरह करवाई। इसका मालिक जो है रसील सिंह गोटा संत सिंह का बाप की ज़मीन उन्होंने हमारे कहीं परदादा को दी थी। हम टेलर मालिक थे, हम मालिक नहीं बन सके, मगर साजिश करके इन्होंने तहसीलदार बीच में लफ्ज़ किया, पटवारी को किया। उनको ये पता नहीं है ज़मीन कहाँ है, उधर बैठे बैठे पूरा इंतकाल करके बैठ गए। जब मैंने इनको पूछा भैया आपने कितनी ज़मीन ली है, आप मुझे कोई प्रूफ दिखाओ, तो इन्होंने बोला जी अब क्या प्रूफ, हमने ले ली है ज़मीन, जो वादे किए वो हो गया। मैंने कहा ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने ही नहीं दूंगा मैं कतई भी। फिर मैंने ये पटवारी लाया, ज़मीन को नपाया, तो एक ज़मीन मेरी 14 कनाल निकलती है, जो 5 कनाल थी वो 10 कनाल निकलती है। अब वो ज़मीन किसकी है? जो ज़मीन फालतू में बिना एफिडेविट के, वो भी एफिडेविट किसने लिखा? बलजीत सरदार जो PWD में था उस टाइम, वो एज ए नौकरी था 2008 में, उस बंदे ने वो स्टाम्प लिखे। टेस्ट पता नहीं कहाँ किस कोर्ट में जाके करवाए इन्होंने, न्यूट्री टेस्ट हुए। तो उसके बाद
मैंने इनको बोला भैया ये ज़मीन छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, तो कोई छोड़ा छाड़ा कुछ नहीं इन्होंने। बाद में हमारी पंचायत हुई तो पंचायत में भी इन्होंने नहीं माना। उसके बाद मैंने कोर्ट में CGM में केस डाला रियासी में। जब केस डाला तो 1-2 तारीख दी तो इन्होंने 25-30 हज़ार रुपया वकील को दिया, तो वकील तरीके लग गया देने। अब ज़मीन भी मेरी, तरीके भी मैं दूंगा। फिर मैंने दूसरा उपाय सोचा कि चलो बाप ने 5 कनाल दिए इनको तो छोड़ो उसको। वो ये रकबा है नीचे वाला, ये वो उसका घर है, ये रकबा नीचे वाला, ये ऊपर वाला रकबा, और ये मेरा घर है बीच में। तो इन्होंने क्या किया कि हमारा झगड़ा शुरू हो गया। फिर इसने जादू तंत्र शुरू कर दिए। इसने चैलेंज करके मुझे बोला कि भाई जैसे तू पहले भीख मांगता था तुझे मैं वैसे ही करूँगा। अब मैंने भी सोचा यार ये कैसे मुझे करेगा, कुछ नहीं कर सकता, मुझे ऊपर वाले के ऊपर भरोसा था। मगर फिर भी इसका जादू चला। इसने ऐसा जादू किया मेरे पर कि अब मैं चलने लायक नहीं हूँ, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता। इधर परली साइड से मैं पाइप ठीक कर रहा था, वहाँ से मैं गिरा तो मेरे घुटने में चोट आ गई। जब मेरे घुटने में चोट आई तो मैं चलने लायक नहीं, फिर मैं जम्मू गया, एडमिट रहा वहाँ पे। अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। आज भी ये लोग मेरा पीछा कर रहे। अगर मेरे घर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसके ज़िम्मेदार जो होंगे बहारदीन, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद हमीद, सना मादा, साकना बेहड़, ये लोग जिम्मेवार होंगे। ना कि मेरे घर वाला कोई जिम्मेवार होगा, ना मेरे परिवार से कोई जिम्मेवार होगा। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है। सुनवाई करें तो किसके पास करें, मुझे नहीं लगता कोई सुनने वाला है। ये पैसा चढ़ाते तो इनकी कोई चलती है, उधर मेरे पास पैसा है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं 2 टाइम का खाना मेरे को बनाना मुश्किल है। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारे साथ बहुत अत्याचार किया इन लोगों ने। फर्जी गिरदौरियाँ, फर्जी इंतकाल, फर्जी स्टाम्प, फर्जी ऐसे ही करके इन्होंने ये ज़मीनें पूरी ली हैं। फिर दूसरी ज़मीन एक मेरी जो कुलदीप सिंह सन ऑफ केसरू चसाना, इसके पास है। वो ज़मीन मैंने वापस की, उसको मैंने 80,000 रुपया दिया, उससे लिया उसको दिया। अपनी ज़मीन वो 35,000 रुपये हाथ बेच रहा है, ऐसा 1.5 फुट 35,000 का। तो मेरी ज़मीन उसको 80,000 में चाहिए। 8 कनाल रकबा है, 4 लाख वो दे दे मेरे को ज़मीन उसकी। अभी ना उसके साथ मेरी कोई कीमत हुई है, ना मैंने उससे कोई कीमत की है। लाख रुपया उसने मेरे को दिया है, बाकी 3 लाख रुपया मेरा बकाया बचता है। बाकी चैन सिंह के पास हमारी ज़मीन है, 5 कनाल बाप ने दी है, वो 10 कनाल रकबा, उसकी भी छांटबीन होनी चाहिए। बाकी ज़मीन आदमी किसको देता है, बेटे को। उन लोगों ने ऐसा कागजों का व्यवहार किया हमारे साथ कि जो ऊपर वाला भी कहीं दूर चला गया। तो लिहाजा मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ये ज़मीन का जो भी मसला है इन लोगों के साथ, जिसको पता है वो सामने आए मेरे, जिसके सामने ये ज़मीन ली गई है, दी गई है, स्टाम्प लिखे गए, वो मेरे सामने आए। एक बलजीत को छोड़ के इंदर सिंह ने चाल की, मेरे बाप को नौकर बनाया और उधर से ऊपर से ज़मीनें बेचता रहा उसकी। वो उसने ये नहीं सोचा कि ये इसके बेटे हैं, बेटियां हैं इसकी, ये खाएंगे बैठेंगे इधर। उसने हमारी जड़ें काटी। तो हमने भी रहना नहीं है इधर, मगर चलो ऊपर वाला ज़रूर इनको बदला देगा। और ज़्यादा ना बोलते हुए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।